डूंगरपुर जिले में रबी की बुआई के बाद खाद की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डीएपी खाद की कमी के कारण अब लैंप्स में खाद को लेकर मिलीभगत का खेल शुरू हो गया है। कृषि विभाग की मंजूरी के बिना ही जिले के कई लैंप्स में कंपनी विशेष का खाद पहुंच गया है, जिसे लैंपस अव्यवस्थाओं ने बिना नियमों के ही बांट दिया है। आपको बता दें कि कृषि विभाग और क्रय विक्रय सहकारी समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी है। अब मामला उजागर होने के बाद लैंपस से लेकर सभी विभाग बचते नजर आ रहे। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक सीसीबी के एमडी के मौखिक आदेशों पर खाद के लैंपस में सप्लाई होने की बात बताई जा रही। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, समझ लीजिए। खाद के लिए हाहाकार, लैंप्स में खाद, उठे सवाल। बिना खाद बुआई शुरू। अन्नदाता ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ताकि सुनो सरकार। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही डूंगरपुर जिले में किसानों ने रबी की बुआई शुरू कर दी है। बुआई के साथ ही खाद की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन किसानों की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में डिमांड राशि भेजने के बाद भी डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि किसान तक खाद महंगे दाम में पहुंच रहा है? कहा जा रहा है कि खाद की कमी के चलते और किसानों की जरूरत को देखते हुए लैंप्स व्यवस्थापकों ने कंपनी विशेष से मिलीभगत कर बिना मंजूरी के खाद लेकर किसानों को महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया है। किसानों को 1100 रुपए में 50 किलो का एक बैग दिया जा रहा है। केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी के मौखिक आदेश पर वस्सी, धावड़ी, पिपलादा समेत कई लैंप्स में वंडर अर्थ कंपनी का खाद पहुंच गया। 50-50 किलो के इन बैग पर फास्फेट युक्त दानेदार ऑर्गेनिक खाद लिखा हुआ है। प्रत्येक लैंप्स में करीब 500 बैग खाद की सप्लाई की गई, जिसे लैंप्स व्यवस्थापकों ने बिना किसी नियम कायदे के बेच भी दिया। जैसे ही मामला सामने आया, विभाग के अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। मामले में केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी विष्णु मीणा से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार से बात की तो कहा कि क्रय विक्रय से किसी तरह के खाद की सप्लाई लैंप्स में नहीं की गई है, जबकि लैंप्स व्यवस्थापकों ने कहा कि एमडी के मौखिक आदेश पर उन्हें ये खाद बेचने के लिए आया था। करीबन 600 किसान हैं जुड़े हुए हैं और यहाँ से मैं खाद बांट रहा हूँ। वंडर खाद है मेरे पास उपलब्ध, वो दे रहा हूँ मैं। 500 कट्टे हैं, मैं एक कट्टे का 50 किलो वेट है और इस हिसाब से मैं 1100 में एक कट्टा एक बैग बेच रहा हूँ। ये कहीं न कहीं मतलब अधिकारियों की मिलीभगत से व्यवस्थापकों ने सीधा मंगवाया कंपनी से किसी को लाभ देने के लिए, और ये एक आम जन, एक कृषकों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपया, लेकिन 1100 रुपया 1200 रुपया वसूला जा रहा है। इधर मामले में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गौरीशंकर कटारा ने बताया कि लैंप्स को खाद खरीदने या बेचने से पहले विभाग की मंजूरी लेना जरूरी है। इस बार 6 लैंप्स ने खाद खरीद के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक किसी भी लैंप्स को खाद के लिए परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में नियमानुसार कोई भी लैंप्स खाद की खरीद और बेच नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो खाद सप्लाई हुआ है उसकी गुणवत्ता जांच भी जरूरी है, लेकिन लैंप्स ने किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया है और न ही कृषि विभाग को जानकारी दी है। जो विक्रेता होता है वो उसी खाद का या उर्वरक का विक्रय कर सकता है जो उसके प्राधिकार पत्र में लिखा हुआ होता है। अभी मेरे पास में 7 लैंप्स के वो फार्म आए हैं इसके अंदर जोड़ने के लिए, जो अभी प्रक्रिया में है, अभी अनुमति दी नहीं गई है, जो आने वाले टाइम में इसकी जांच करके दी जाएगी। बहरहाल रबी की बुआई के बाद किसानों को खाद की जरूरत है और डीएपी खाद नहीं मिलने का फायदा उठाते हुए लैंप्स व्यवस्थापक एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में खाद बिना कृषि विभाग की मंजूरी के महंगे दामों में किसानों को बंटवा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी विष्णु मीणा की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। खैर, अब देखने वाली बात होगी
कि मामले में विभाग के अधिकारी व सरकार क्या कार्रवाई करती है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।